हेलो गाइस, कैसे हो रहे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और गाइस, हम पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री पार्ट थर्ड। आज हमारा तीसरा पार्ट है। हमने पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट और इसको मुख्यमंत्री को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस, जो भी हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर नया है उसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। लास्ट में मैंने बताया था आपको जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में, जो 9 नंबर के सीएम थे। आज हम पढ़ेंगे 10 नंबर। 10 नंबर पे है शिवचरण माथुर। शिवचरण 10 नंबर के है शिवचरण माथुर, ये 10 नंबर के हैं। ठीक है, ये राज्यपाल रह चुके हैं कहाँ के, असम के। असम के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। और क्या बात है इनके बारे में, तो एक चीज ये है कि ये राजस्थान के, राजस्थान के 2 बार सीएम, 2 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं किया। लेकिन कार्यकाल पूर्ण नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये है शिवचरण माथुर के बारे में। राज्यपाल कहाँ रह चुके हैं, असम के राज्यपाल रह चुके हैं। राज्य के 2 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नोट लिखा के एक चीज याद रखना कि सवाल पूछा हुआ इसके बारे में कि 23 फरवरी 1985 को डीग गोली हत्याकांड के बाद इन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या चीज है कि 23 फरवरी 1985 को डीग गोली हत्याकांड के बाद इनको, शिवचरण माथुर को, अपने सीएम पद से क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। अब ये डीग गोली हत्याकांड ये क्या है, डीग गोली हत्याकांड ये है कि देखो 20, ये बात है 20 फरवरी 1985 को। 20 फरवरी 1985 को डीग के जो उम्मीदवार थे, विधायक पद के उम्मीदवार, आईएएस अधिकारी थे ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह ने क्या हुआ कि जो शिवचरण माथुर थे वो उन ब्रजेंद्र सिंह के जो चुनाव प्रचार के लिए गए, और इनका जो विरोध है वो किया था जयपुर के शासक थे महाराजा मानसिंह सेकंड। महाराजा मानसिंह सेकंड के बारे में मैंने आपको बताया था राज्यपाल में, ठीक है, जो प्रथम राज्य प्रमुख थे, तो उन्होंने इनका विरोध किया। तो शिवचरण माथुर ने और इनके जो दल के नेता थे उन्होंने क्या किया कि जो मानसिंह का जो हेलीकॉप्टर था उसको इस 20 तारीख को क्या किया, उड़ा दिया गया, और इसके दौरान मानसिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 23 फरवरी 1985 को इनको अपने पद से क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये है डीग गोली हत्याकांड। फिर आते हैं 21 नंबर पे, सॉरी 11 नंबर के। 11 नंबर के क्या है, तो 11 नंबर पे हीरालाल देवपुरा। ठीक है, इनका क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कुंभलगढ़, ये कहा आता है राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में से क्षेत्र से थे, और एकमात्र सीएम जो विधानसभा के अध्यक्ष भी
रह चुके हैं। क्या है कि एकमात्र सीएम है जो विधानसभा क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। और क्या है बारे में, इनके बारे में क्या बातें हैं, तो एक चीज ये देखो कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, एक चीज और क्या है कि राजस्थान के सबसे वृद्ध सीएम। ठीक है, राजस्थान के क्या रह चुके हैं, सबसे वृद्ध सीएम और प्लस सबसे छोटा कार्यकाल। इनका कार्यकाल था वो 1985 से 1985 के बीच में ही था। ठीक है, फिर 12 नंबर पर अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत सर्वप्रथम सीएम बने थे 1998 में। तो इनके तीनों कार्यकाल लिखवा देता हूं पहले कि 1998 से 2003, 2003 से 2008 और 2018 से 2023। ये तो है इनके 3 बार कार्यकाल, 3 बार सीएम रह चुके हैं, तीनों कार्यकाल ये हैं। ठीक है, इनके उपनाम क्या क्या है, उपनाम है एक तो युवा गांधी, ठीक है, एक क्या है मारवाड़ का गांधी, एक कहते हैं जादूगर। तो ये तो इनके क्या है उपनाम है। और क्या कहते हैं इनको, तो ये तो मैंने लिखा दिया कि 3 बार सीएम, 3 बार सीएम पद पर। ठीक है, फिर एक चीज और क्या है कि इनका नारा है, ये सवाल पूछा हुआ नारा, किसका नारा है, तो ये नारा है पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ। क्या है नारा, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, ये क्या है इनका नारा है। ठीक है, तो क्या पढ़ा पहले हमने, शिवचरण माथुर राज्यपाल कहाँ के रह चुके हैं, सीएम के, राजस्थान के 2 बार सीएम, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। नोट में क्या लिखा है कि 23 फरवरी 1985 को डीग गोली हत्याकांड के बाद इन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बता दिया कि 20 फरवरी 1985 को क्या हुआ, फिर हीरालाल देवपुरा क्षेत्र कुंभलगढ़ राजसमंद से एकमात्र सीएम जो क्या रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरे वित्त आयोग के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान के सबसे वृद्ध सीएम प्लस सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का, कब 17 वर्ष। ठीक है, 1954 से लेकर 1971 तक वो किनका है, मोहनलाल सुखाड़िया का। अशोक गहलोत 1998 से 2003, 2003 से 2008, 2018 से 2023। उपनाम क्या क्या है, युवा गांधी, मारवाड़ का गांधी, जादूगर। नारा क्या है, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ। ठीक है, 3 बार क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट, तेरह नंबर कौन है, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, जन्म इनका झालरापाटन, झालरा पाटन, पहले झालरा पाटन झालावाड़, झालापाटन झालावाड़ से संबंधित है।
2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक क्या रहे, सीएम रहे। 2 बार क्या बने, सीएम बने। ठीक है, ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक तो इनके नहीं, इनके ऊपर लिखी हुई है कि वसुंधरा राज्य विकसित राजस्थान। ये विजय नाहर की लिखी हुई बुक है, विजय नाहर, वसुंधरा राज्य विकसित राजस्थान, विजय नाहर की लिखी हुई इनके ऊपर एक बुक है। ठीक है, और क्या है कि 2007 में यूएन वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित। ठीक है, यूएन ने का वो जो वुमेन टुगेदर अवार्ड है 2007 में सम्मानित हो चुकी है। 2018 में द सीएम ऑफ द ईयर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित। ठीक है, 2008 में कौन सा अवार्ड मिला, द सीएम ऑफ द ईयर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित हुआ। ठीक है, 2008 में नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो ये बात हो गई वसुंधरा राज्य के बारे में। ठीक है, 14 नंबर, भजनलाल शर्मा, जो क्या है वर्तमान सीएम है। इनके बारे में बस इतना ही याद रखना कि वर्तमान में सीएम है वो भजनलाल शर्मा। कौन से नंबर के हैं, तो 24वें नंबर के सीएम। ठीक है, 24वें नंबर के क्या है, सीएम है भजनलाल शर्मा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में, सॉरी उप मुख्यमंत्री के बारे में। उप मुख्यमंत्री, देखो संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है, संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान में क्या है, उप मुख्यमंत्री है, उस पद का उल्लेख नहीं है। अभी तक राजस्थान में कुल 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अभी तक राजस्थान में कुल 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो 7 मुख्यमंत्री कौन कौन है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले टीकाराम पालीवाल, कब से कब तक, 1952 से 1954। सीएम कौन थे उस वक्त, जयनारायण व्यास कौन थे, सीएम। कौन सी पार्टी से थे, तो कांग्रेस। ठीक है, दूसरे हरिशंकर बागड़ा, ये कब से कब तक रहे, तो 1993 से 1998 तक रहे, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, सीएम कौन थे, तो सीएम थे भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह
शेखावत। ठीक है, सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। किस पार्टी से थे? तो भाजपा से, भाजपा से थे। ठीक है, 3 नंबर, बजरंग लाल बेरवा। ठीक है, बजरंग लाल बेरवा ये 2002 से 2003। सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। कौन सी? कांग्रेस। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, 4 नंबर, कमला बेनीवाल। ठीक है, ये गए नवंबर 2003 से दिसंबर 2003। सबसे छोटा कार्यकाल रहा इनका, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, सीएम अशोक गहलोत। सरकार, सॉरी, पार्टी कौन सी? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, 5 नंबर कौन है? सचिन पायलट। कब से कब तक? 2018 से 2020। अशोक गहलोत, सरकार कौन सी? कांग्रेस। ठीक है, 6 नंबर, दिया कुमारी। और 7 नंबर, प्रेमचंद बेरवा। ये वर्तमान में है। क्या है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा वर्तमान में। सीएम कौन? भजनलाल शर्मा। कौन सी पार्टी से? भाजपा से। ठीक है, तो ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। कौन कौन? तो टीकाराम पालीवाल पहले उप मुख्यमंत्री। किसके समय? जयनारायण व्यास के समय। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कब से कब तक? तो 1952 से 1954 तक। फिर हरिशंकर भाभड़ा किसके समय? भैरों सिंह शेखावत के समय। कौन सी पार्टी? भाजपा पार्टी। कब से? 1993 से 1998 तक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका? हरिशंकर भाभड़ा। उसके बाद में बजरंग लाल बेरवा। कब से कब तक? 2002 से 2003 तक। सीएम अशोक गहलोत। कौन सी पार्टी? कांग्रेस की पार्टी। 4 नंबर, कमला बेनीवाल। कब से कब तक? नवंबर 2003 से नवंबर 2003, सॉरी, दिसंबर 2003 तक। सबसे छोटा कार्यकाल। सीएम कौन? अशोक गहलोत। कौन सी पार्टी? कांग्रेस की पार्टी। नेक्स्ट कौन? सीएम सचिन पायलट। कब से कब तक? 2018 से 2020। सीएम कौन? अशोक गहलोत। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। वर्तमान में कौन? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। ये कौन है वर्तमान में? कौन सीएम? भजनलाल शर्मा। पार्टी भाजपा से। ये हो गए उप मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा जो सीएम का टॉपिक है वो क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, सीएम का टॉपिक समाप्त हो गया। अभी तो टाइम क्लास भी हुई नहीं है, तो क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूं जिससे सवाल काफी आते हैं। जीएसटी। ठीक है, कई बार सवाल आते हैं जीएसटी से, तो उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स है वो बता देता हूं। जैसे जीएसटी कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो पहले वो लिखते हैं। जैसे भारत के संविधान में आर्टिकल 299 299 में किसका उल्लेख है? जीएसटी का उल्लेख है।
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, देखो फिर ये आता है कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। कब किया? 1954 में। ठीक है, फिर आता है भारत ने कब लागू किया? तो भारत ने 1 जुलाई 2017 को। देखो जीएसटी कौन से आर्टिकल में? 279 ए में। पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। कब किया था? 1954 में। भारत ने कब किया? 1 जुलाई 2017 को। भारत में सबसे पहले किसने किया? कौन सा राज्य है? तो वो है असम। तो भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला राज्य है। तो कौन है? असम। ठीक है, फिर आता है कि भारत में जो जीएसटी लागू है, जो जीएसटी का मॉडल लागू है, वो किस देश पर आधारित है? तो भारत में जीएसटी मॉडल कनाडा देश पर आधारित है। मतलब कि कनाडा देश में जिस प्रकार जीएसटी लगती है, जिस प्रकार जीएसटी का उल्लेख मिलता है, उसी तरह भारत में जीएसटी का मॉडल है। वही मॉडल जीएसटी का मॉडल कहाँ का है? जो कनाडा का जीएसटी का मॉडल है वही कहाँ कैसा है? भारत में है। ठीक है, फिर एक चीज है कि जीएसटी के हमारे भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, तो भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, देखो आर्टिकल 279 ए में क्या है? जीएसटी का उल्लेख है भारतीय संविधान में। पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। ठीक है, भारत में कब लागू किया? तो 1 जुलाई 2017 को। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम। भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश पर आधारित है? कनाडा पर आधारित है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। तो ये जीएसटी के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। बाकी बातें हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।